हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया था ऑप्शन बायर्स के लिए। मॉर्निंग में हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, और इवनिंग और आफ्टर शॉर्ट साइड में हमारा एंट्री थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन हमने हमारे टारगेट्स के लिए होल्ड किए, जो कि 4623 का था पहला टारगेट, और वो आते ही हमने एग्जिट भी कर दिया था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। और निफ्टी 15 ने तो बहुत ही अच्छा बढ़िया रैली दी थी शॉर्ट साइड में, और हमारे दोनों ही टारगेट्स निफ्टी ने अचीव किए हैं दिन के लिए। कल एक्सपायरी के लिए हमारे क्या ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है, या फिर हम यहाँ से एक रिलीफ रैली देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, निफ्टी बैंक का ये मंथली चार्ट है कल के लिए और परसों के लिए। समझते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में, और आने वाले टाइम में मैं मार्केट को किस तरह से देख रही हूँ। देखिए, ये तो जो जोन है ना 45,901 और 45,565 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है मार्केट का। कल मान लेते हैं कि अगर हम गैप डाउन भी हो जाते हैं, तो हो सकता है कल और परसों दोनों दिन में अगर हमने ये वाला लेवल सर्वाइव कर लिया ना, ये जो जोन है ये सर्वाइव कर लिया, तो हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए दोस्तों। जी हाँ, लेकिन अगर ये वाला जो जोन है ये टूट गया ना, हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इंट्राडे के लिए आप इसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं। फिलहाल एक लॉजिक समझिए, ये जो लेवल है ना 45,565 का, ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया ना, तो आने वाले दिनों में आप इसको आराम से 44,983 एंड 44,636 तक आराम से देखेंगे, और उसके बाद ये डाउनफॉल रुकेगा नहीं दोस्तों, ये और गिरेगा, और 42,150 तक भी आप मार्केट को आने वाले महीनों में देख सकते हैं। लेकिन ये है ब्रॉडर व्यू। सो उसका वो पूरा डिपेंड करता है कि क्या हम कल और परसों के सेशन में क्या इस जोन के ऊपर ही रहते हैं या फिर इसको तोड़ देते हैं। ये टूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। फिलहाल एक मेक एंड ब्रेक एक्चुअली जो है निफ्टी बैंक का, उस लेवल पे निफ्टी बैंक का है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी में जब शॉर्टिंग होता है तो बहुत ज्यादा तेजी से आता है, लेकिन निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक थोड़ा सा मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि ये कितने दिन तक ये कर पाता है। अगर मैं इसको डेली चार्ट में भी लेके जाऊं आपको, तो मार्केट ने ये जोन के नीचे आने की कोशिश की, नहीं आ पाया, ऊपर लेके चला गया। और अगर आपको मैं दिखाऊं ये वाला जो ये कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो एक पिन बार कैंडल यहाँ पे बनाया और उसके बाद एक ऊपर का रैली कंटिन्यू हुआ है दोस्तों। सो कल अगर हम गैप डाउन हो गए और आज के लेवल के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो जहां पे भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट मिलता है ना, उधर आप आराम से एक कॉल का पुट का पोजीशन ले सकते हैं। और आपका टारगेट जो है 45,565 का होना चाहिए। इस लेवल पे आते ही आप अपना 80 to 90% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट का। ये मार्केट को तोड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हो सकता है कि हम यहां तक आए और उसके बाद फिर से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करें। इसको मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में बता देती हूँ कि वो किस तरह से आप इसको कल ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसको जूम इन कर देती हूँ, तो फिलहाल मार्केट जो है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है एक हाई लगाया, नीचे आया, एक हाई लगाया, नीचे आया। अभी तक जो उसका हायर हाई ब्रॉडर टाइम फ्रेम में जो है एक हायर हाई जो है वो उसने तोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक लोअर लो का फॉर्मेशन भी कर ही रहे हैं मार्केट में। सो जब तक ये वाले लेवल, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता नहीं है, जो तब तक मैं मानूंगी नहीं कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक आएगा, जो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है इसी जोन के आसपास। सो देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ पे इसको सस्टेन करके नीचे यहाँ पे इसी जोन में एक रेंज बना के क्या ऊपर चला जाता है, या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है। अगर इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया ना, तो आप देख सकते हैं कि वो आराम से ये वाले लेवल टारगेट के लिए आएगा, जो इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने कहीं ना कहीं पहले भी यहीं से बाउंस दिया था, फिर यहीं से बाउंस दिया है। अब देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ आने के बाद फिर से एक ट्रिपल बॉटम बना के निकलता है, या फिर ये रेंज ब्रेक कर देता है। सो ये जो रेंज है वो आपका जो निकल के आ रहा है वो समवेयर अराउंड 44,983 और 44,636 का है। सो ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं इस लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन को अगर हमको सस्टेन करना है ना ऊपर के तरफ, तो मार्केट को यहीं से बाउंस लेना होगा। अगर उसने नहीं लिया ना, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक देखेंगे, और इसके बाद का जो रैली होगा ना, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं डेफिनेटली मार्केट रुकेगा ही रुकेगा, एक रेंज बनाएगा ही बनाएगा। और वो रेंज जब टूटेगा ना,
तो वो ऊपर की साइड में टूटेगा, तो ये लेवल निकलते से ही मैं बुलिश हो जाऊंगी, अच्छा खासा बुलिश हो जाऊंगी, जो मार्केट को आने वाले टाइम में 47,300 और उसके ऊपर भी लेके जा सकता है। और नहीं हुआ तो हम 44,983 तक फिसल ही जाएंगे बैंक निफ्टी में। सो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। ब्रॉडर टाइम फ्रेम में हम अभी तक बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुए हैं। ये जो कल देखना होगा एक लेवल है 45,565 का, वो मेंटेन करता है कि नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसी जोन में अगर हम रहे, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसी कल हम फ्लैट टू गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप खुलने पे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी मार्केट में, क्योंकि ये वाला जो जोन है ये मेरा एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे मैं कोई पोजीशन बनाना पसंद नहीं करूंगी, जो कि ये 46,200 300 के आसपास निकल के आ रहा है और यहाँ पे 45,900 के आसपास है। ये रेंज का किस तरह ब्रेक होता है ये देखना होगा। क्या मार्केट ये रेंज को यहीं से सपोर्ट लेके अगर ये रेंज फॉर्म करके ऊपर निकल जाता है ना, तो आपका पहला टारगेट होगा 46,800 का। यहाँ पे आपको आते ही इंट्राडे के लिए आप पोजीशन बुक कर सकते हैं, और उस ये वाला लेवल ब्रेक करके मार्केट, ये वाला जो ट्रेड लाइन है, लेवल है 46,850 का, वो अगर मार्केट सस्टेन करता है ना, तो उसके बाद आप आराम से यहाँ से एक अपवर्ड का रैली कंटिन्यू देखेंगे मार्केट में। सो अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो गए तो आज का हाई ब्रेक करने का मैं वेट करूंगी। इस जोन में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन अगर हम फ्लैट ओपन हो गया और इसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं और आज का लो निकल जाता है ना, तो आप एक पैनिक सेलिंग देखेंगे जो आपको 45,565 तक लेके चला जाएगा। तो अगर गैप अप हो गए तब भी हम इस रेंज में हम कुछ नहीं करने वाले मार्केट में। यहाँ पे आके मार्केट रुकता है तो फिर से आप एक डाउन साइड का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ये लेवल टूट के अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो इन लेवल के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। फिर मैं मानूंगी कि मार्केट जो है नियर टर्म में बुलिश हो चुका है। और अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी अगर मंथली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो भले निफ्टी हाई रादर एक नया हाई लगा ही रहा था, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं था। अगर आप पिछले महीने भी आप देखेंगे तो उसने एक हाई लगाया, इस महीने भी हाई लगाया, लेकिन उस हाई में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ना, इसी के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, मतलब कि इसके 50% को अभी तक हमने ब्रेक भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है दोस्तों। सो जब तक मार्केट इस लेवल के इस रेंज के अंदर ही रहता है ना, मैं मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानती हूँ। सो जब तक मार्केट 20,000 या 21,000 तक रहता है ना, मैं मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानूंगी। और थोड़ा सा हम डाउनफॉल देख सकते हैं मार्केट में, जो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, इसको मैं लेवल्स के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये जो जोन है ना 21,200 और 20,969 का, ये जो जोन है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट का। ये टूटना नहीं चाहिए। ये लेवल अगर टूट गया ना मार्केट का, तो आप मार्केट में पैनिक देखेंगे। और उसके बाद आप 20,172 का लेवल भी जरूर देखेंगे मार्केट में। लेकिन हो सकता है कि हम यहीं से सपोर्ट ले लें। अभी अगर नियर टर्म में हम स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, मतलब आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए अगर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो ये जो जोन है ना, इसको रेस्पेक्ट करना होगा मार्केट को। मतलब कि 21,567 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आ गया मार्केट तो आपके लिए लोअर लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि यहाँ ये वाला ये लेवल है, और इसको टच करने के लिए मार्केट आने वाले टाइम में जरूर आएगा। और अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है ना, तो जहां पे वो रुका है ना, वहीं से मार्केट अभी घूम जाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा दोस्तों। इसको मैं डेली चार्ट में आपको बताती हूँ कि किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी हम जहां पे खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मार्केट अगर ये वाला लेवल तोड़ देता है ना, ये जो जोन है, ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। इसको अगर तोड़ देता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक दिखाई देगा आपको, जो मार्केट को आने वाले टाइम में ये लेवल्स तक भी लेके जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव है तो मार्केट को कल अगर हम कल के लिए ट्रेड करना है, तो अगर मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, फ्लैट टू गैप डाउन होने पे आपका एक नया एकदम ही फ्रेश रेजिस्ट सपोर्ट जो है वो है 21,871 का। इसके लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया ना, तब आप मार्केट में पैनिक देखेंगे और वहां पे आप एग्रेसिव बेरिश प्ले कर सकते हैं, और इन लेवल के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। लेवल क्या है मैं आपको बता देती हूँ, आप मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट में 21,715 का। अगर मार्केट बुलिश है
और कहीं ना कहीं इसी रेंज में हम रह जाते हैं ना, कल हम गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले जैसे भी है, इसी रेंज में हम खुलते हैं, तो मैं मार्केट में इस रेंज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे देखना है कि क्या मार्केट ये वाला लेवल को तोड़ता है, जो कि है 22,088 का। ध्यान से सुनना, 22,088 का ये लेवल जब मार्केट तोड़ के ऊपर सस्टेन करेगा ना, तब मैं मार्केट में फिर से बुलिश हो जाऊंगी। और फिर आने वाले टाइम में हम 22,230 और 22,300 और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई भी देखेंगे। लेकिन जिस तरह का भी कैंडल बनाया है ना मार्केट में, हो सकता है कि कल अगर हम एक इनसाइड कैंडल भी बना दे, इनसाइड कैंडल बनाया तब भी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं नहीं, हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में वो तोड़ ही देगा। तो फ्लैट बना मार्केट ओपन हो या फिर इस जोन में ओपन होगा, तो मुझे बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब मार्केट 21,872 को तोड़ेगा तब मैं फ्रेश बाय सेलिंग में इंटरेस्टेड हूं और मैं मार्केट को इस लेवल के लिए प्ले करूंगी। और अगर मार्केट को अगर मुझे मार्केट में बुलिश रहना है तो ये वाले लेवल के ऊपर ही मैं बुलिश रहूंगी। तो इस जोन से लेके ये जोन जितना है ना मार्केट में, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेवल्स मैंने मार्क कर दी हैं। अगर एनालिसिस पसंद आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।